क्या आप जानते हैं महाभारत के सबसे कुटिल पात्र शकुनी का जन्म भी बदले की आग के साथ हुआ था। उसकी हर चाल के पीछे छुपी थी एक रहस्यमयी कहानी जिसने उसे हस्तिनापुर के विनाश का सबसे बड़ा कारण बना दिया। तो चलिए जानते हैं शकुनी के जन्म का वो रहस्य जिन्होंने महाभारत के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध रच दिया। बहुत समय पहले गांधार राज्य में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था शकुनी। वह एक चतुर, बुद्धिमान और प्रभावशाली राजकुमार था। गांधार के राजा सुबल का यह पुत्र अपनी बहन के प्रति बहुत ही प्रेम और निष्ठा की भावना रखता था, लेकिन उसकी बहन की नियति में तो कुछ और ही लिखा था। जब गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र से होना तय किया गया, तब तो शकुनी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। लेकिन गांधार नरेश ने अपने राज्य की रक्षा के लिए इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया, क्योंकि हस्तिनापुर का साम्राज्य और भीष्म पितामह का सामर्थ्य उनके आगे कोई भी नहीं टिक सकता था। इसलिए उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। लेकिन यह बात यहीं पर समाप्त नहीं होने वाली थी, क्योंकि गांधार पर एक बहुत ही बड़ी विपत्ति आने वाली थी। गांधारी की कुंडली में यह लिखा था कि उसका पहला पति शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होगा। इसी दोष से बचने के लिए उसका विवाह पहले एक बकरे से करा दिया गया और बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई थी। जब यह सत्य धृतराष्ट्र और हस्तिनापुर के लोगों को पता चला, तो उन्होंने इसे हस्तिनापुर के अपमान के रूप में ले लिया और एक बहुत ही बड़ी साजिश रच दी थी। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से होने के बाद धृतराष्ट्र ने गांधार नरेश के पूरे कुंबे को अपने यहाँ आमंत्रण पर बुलाया। जब गांधार नरेश अपने पूरे परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुँचते हैं, तो उन्हें वहाँ पर बंदी बना लिया जाता है और एक बहुत बड़ी सज़ा उन्हें दे दी जाती है। ये सज़ा थी एक मुट्ठी चावल। एक मुट्ठी चावल में ही उनके पूरे कुंबे को वहाँ पर गुजारा करना था और अपना जीवन चलाना था। आप ही बताइए कि एक मुट्ठी चावल तो सिर्फ एक आदमी के भोजन के लिए भी पर्याप्त नहीं है, तो उनका पूरा कुंबा एक मुट्ठी चावल में कैसे जी लेता। गांधार नरेश ने यह बात पहले ही समझ ली थी कि उनका पूरा परिवार एक एक करके मर जाएगा। उन्हें यहाँ सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया गया है। उन्होंने एक बहुत ही कठिन फैसला लिया। उन्होंने एक मुट्ठी चावल को सिर्फ अपने सबसे छोटे और चालाक पुत्र शकुनी को देने का फैसला किया, ताकि वह जीवित रहे और अपने राज का बदला ले सके। यह एक मुट्ठी चावल ही कारण बना जिसने शकुनी को बदले की आग से भर दिया था। उसने प्रतिज्ञा ली कि वह हस्तिनापुर और कौरव वंश को पूरी तरह से ही नष्ट कर देगा। अपने पिता की अंतिम इच्छाओं को पूरा करने के लिए शकुनी ने हर चाल और हर षड्यंत्र रच दिया था। जब राजा सुबल बहुत ही कमजोर हो गए और वो मरने की कगार पर आ गए, तब उन्होंने शकुनी को बुलाया और अपनी पूरी ताकत से उन्होंने उसके पैर पर एक जोरदार लात मारी और उसका पैर टूट गया। वह जीवन भर के लिए लंगड़ा हो गया था। उन्होंने शकुनी से एक बात कही कि अगर मैं तुम्हारे पैर को नहीं तोड़ता, तो तुम इतने बड़े अय्याश हो कि तुम कौरव वंश की इस भव्यता में फिर से खो जाते। इसलिए यह जरूरी था कि तुम उसे हमेशा ही याद रखो। अपने मरने से पहले राजा सुबल ने शकुनी को एक वरदान दिया और वह वरदान था उनकी हड्डियों से बने पासे। उन्होंने शकुनी से कहा कि उनके मरने के बाद उनकी हड्डियों से पासे बनवाए और ये पासे सिर्फ हमेशा शकुनी की ही बात मानेंगे। ये पासे उसकी हर बात मानेंगे और वो जो चाहे वो इन पासों से कर सकता था। राजा सुबल के मरने के बाद उनके आग्रह पर शकुनी को छोड़ दिया गया और उन्हें कौरव वंश की देखरेख और उसकी सेवा में लगा दिया गया। और यहीं से शकुनी के चालों की शुरुआत होती है। हस्तिनापुर में शकुनी ने धृतराष्ट्र के पुत्रों और खासतौर से दुर्योधन को अपने विश्वास में कर लिया। उसने दुर्योधन को यह समझाया कि पांडव उसके अधिकारों के सबसे बड़े शत्रु हैं। शकुनी ने अपनी चालाकी से दुर्योधन को अपने मार्ग पर मोड़ लिया और कौरवों को पांडवों के साथ जुए के खेल के लिए तैयार कर लिया था। और यही जुए का खेल हस्तिनापुर के पतन का कारण बन गया। युधिष्ठिर जो धर्म का पालन करते थे, अपनी संपत्ति, अपने भाइयों और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी इस जुए में हार गए। और वह शकुनी ही था जिसने द्रौपदी के चीर रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसने ही कौरवों को इसके लिए प्रेरित भी किया था। शकुनी के इसी षड्यंत्र ने हस्तिनापुर के पूरे साम्राज्य को विनाश के कागार पर लाकर खड़ा कर दिया था। महाभारत युद्ध में शकुनी ने कौरवों की ओर से कई रणनीतियां बनाई थी, लेकिन अंत में पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से इस महायुद्ध में विजय प्राप्त कर ली। महाभारत युद्ध के 18वें दिन शकुनी का पांडवों ने अंत कर दिया था। मरते समय शकुनी ने कहा, मैंने अपने पिता और भाइयों का बदला ले लिया और इस पूरे कुरुवंश का अंत कर दिया है। शकुनी एक ऐसा पात्र था जिसने अधर्म और छल की राह पर
चलकर अपना बदला ले लिया, लेकिन उसकी इस यात्रा ने उसे भी नष्ट कर दिया था। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि बदले की भावना कभी भी सुखद अंत की ओर नहीं ले जाती। महाभारत का यह चरित्र यह भी बताता है कि बुद्धि का उपयोग हमेशा धर्म और न्याय के लिए ही करना चाहिए, नहीं तो यह बुद्धि आपका स्वयं का विनाश कर देती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल हिंदूज़ क्वेस्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी इसी तरह के रहस्यमय वीडियो को आपके सामने ला सकें।